नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीलिंग महापुराण का पाठ। इस एपिसोड में आप सुनेंगे श्रीलिंग महापुराण के प्रथम खंड का अध्याय 11 से अध्याय 20 तक का संपूर्ण पाठ। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीलिंग महापुराण का पाठ। सब जन कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। अध्याय 11 सद्योजात की महिमा। ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा ने महाप्रभु को सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान के रूप में किस प्रकार देखा था? तुम्हें इसका यथार्थ वर्णन करना चाहिए। सूत जी ने कहा, 29वें कल्प को श्वेत लोहित नाम से जाना जाना चाहिए। उस कल्प में जब ब्रह्मा घोर तप कर रहे थे, तब उनके शिखायुक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम श्वेत लोहित रखा गया। उस पुरुष को देखकर चारों ओर मुख वाले तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मस्वरूप महापुरुष का चिंतन किया। ब्रह्मा ने सद्योजात को हृदय में धारण किया और ध्यान में लीन हो गए। ध्यान द्वारा उस श्रेष्ठतम पुरुष का साक्षात्कार करके देवों के स्वामी ब्रह्मा ने उन्हें नमस्कार किया। ब्रह्मा ने पुनः सद्योजात का ध्यान किया। तत्पश्चात उनकी भुजाओं से महान यशस्वी श्वेत उत्पन्न हुए, अर्थात सुनंद, नंदन, विश्वानंद और उपनंदन। ये महापुरुष ब्रह्मा के शिष्य थे, जिनसे ब्रह्मा सदैव घिरे रहते थे। उसके सामने श्वेत वर्ण से चमकते हुए ऋषि श्वेत उत्पन्न हुए। तत्पश्चात महान तेजोमय हारा का जन्म हुआ। वहां सभी ऋषियों ने पूर्ण भक्ति भाव से भगवान सद्योजात की शरण ली। उन्होंने सनातन ब्रह्मा की स्तुति की। अतः हे ब्राह्मणों, जो भी मनुष्य श्वास निग्रह में लीन होकर और मन से ब्रह्मा में लीन होकर भगवान विश्वेश्वर की शरण लेते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें ब्रह्मा का तेज प्राप्त होगा और वे आवेगों से मुक्त होंगे। वे विष्णु के धाम से आगे बढ़कर रुद्र के लोक में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 11 समाप्त होता है। अध्याय 12 वामदेव की महिमा। सूत जी ने कहा, तत्पश्चात 30वां कल्प रक्त कहलाता है। इस कल्प में महातेजस्वी ब्रह्मा का रंग लाल था। पुत्र की इच्छा से जब ब्रह्मा ध्यान कर रहे थे, तभी एक अत्यंत तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। वह लाल आभूषणों से सुशोभित था। उसने लाल मालाएं और लाल वस्त्र धारण किए थे। उसकी आंखें लाल थी। वह वीर था। उस कुलीन बालक को लाल वस्त्रों में देखकर ब्रह्मा ने गहन ध्यान किया और उसे महान भगवान समझा। संयमी ब्रह्मा ने वामदेव को प्रणाम किया और उनका ध्यान किया। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर परम भगवान शिव हृदय से प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा को इस प्रकार संबोधित किया, हे ब्रह्मा, चूंकि तुमने मुझे पुत्र की इच्छा से बड़ी भक्ति के साथ मेरा ध्यान करते देखा है, और चूंकि ब्रह्मणे वामदेवाय से शुरू होने वाले मंत्र से मेरी स्तुति की है, इसलिए तुम्हें ध्यान की शक्ति प्राप्त होगी और तुम मुझे प्रत्येक कल्प में संसार के परिश्रमी रचिता ईश्वर के रूप में अनुभव करोगे। तत्पश्चात उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा के समान शुद्ध और तेजस्वी थे। उनके नाम विरज, विबाहु, विशोक और विश्वभावन रखे गए। वे पवित्र और ब्रह्मा के समान थे। वे वीर और उद्यमी थे। वे लाल वस्त्र और लाल मालाएं पहनते थे और लाल उपटन लगाते थे। उनके शरीर लाल केसर से लिपटे हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर लाल भस्म लगा रखी थी। 1000 वर्ष के अंत में वे पुनः महान सनातन भगवान में विलीन हो गए। इस बीच उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार का प्रयास किया। लोकों का कल्याण करने और अपने शिष्यों के कल्याण की कामना से उन्होंने धर्म की शिक्षा दी और ब्रह्मा के प्रिय बन गए।
अंततः 1000 वर्ष के अंत में वे पुनः महान भगवान में विलीन हो गए। अन्य सभी ब्राह्मण जो योगाभ्यास करते हैं और नमो ब्रह्मणे वामदेवाय का जप करते हैं और जो उन्हें अपना परम आश्रय मानकर उनकी भक्ति करते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। वे मलों से रहित हो जाते हैं और ब्रह्मा की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वे उस परम पवित्र लोक रुद्रलोक को प्राप्त करते हैं जहां से इस मृत्युलोक में वापसी नहीं होती। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 12 समाप्त होता है। अध्याय 13 तत्पुरुष की महिमा। सूत जी ने कहा, 31वां कल्प पितावास के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान ब्रह्मा ने पीले वस्त्र धारण किए थे। जब ब्रह्मा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ध्यान कर रहे थे, तब पीले वस्त्र पहने हुए एक अत्यंत तेजस्वी बालक उनके सामने प्रकट हुआ। वह एक युवा था जिसका शरीर पीले रंग के इत्र से सना हुआ था। उसने पीले रंग की माला और पोशाक पहनी हुई थी। उसकी लंबी भुजाएं थीं, एक सुनहरा जनेऊ और पीली पगड़ी थी। उन्हें देखकर ध्यानमग्न ब्रह्मा ने मन ही मन लोकों के रचिता अधिपति की शरण ली। तत्पश्चात ब्रह्मा ध्यान में लग गए। उन्होंने भगवान की उत्तम गाय को देखा। वह अपने विश्वरूप में उनके मुख से निकली थी। इसके 4 पैर, 4 चेहरे, 4 हाथ, 4 थन, 4 आंखें, 4 सींग, 4 दांत और 4 मुंह थे। गौ स्वयं देवी थी, जिनके चारों ओर मुख थे और जो 32 गुणों से युक्त थी। गौ के रूप में महान देवी को देखकर सभी देवों द्वारा पूजित महान भगवान ने पुनः ये शब्द दोहराए, हे महान देवी, बुद्धि और स्मृति की प्रतीक, आइए आइए। ऐसा संबोधित उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा से अपने हाथ जोड़े और वहीं खड़ी हो गईं। तब देवों के भगवान ने उनसे कहा, हे देवी, अपनी योग शक्ति से ब्रह्मांड को आच्छादित करते हुए आपको इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। आप ब्राह्मणों के कल्याण और उनके लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए उमा होंगी। देवों के स्वामी ब्रह्मांड के गुरु ने उसे ब्रह्मा को दे दिया, जो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान का अभ्यास करने से ब्रह्मा को ज्ञात हुआ कि वह महान देवी थी और उन्होंने उन्हें लोकों के गुरु से स्वीकार किया। रुद्र से संबंधित गायत्री का ध्यान करने पर ब्रह्मा जी आत्मसंयमी हो गए। भगवान के निर्देशानुसार रुद्र गायत्री का जप करके और यह जानकर कि यह वैदिक ज्ञान है, समस्त जगत द्वारा पूजित ब्रह्मा जी ने ध्यान में मन लगाकर भगवान की शरण ली। तब भगवान ने उसे दिव्य योग, महान विद्या, धन और वैभव, ज्ञान और वैराग्य की संपत्ति प्रदान की। तत्पश्चात उनकी भुजाओं से दिव्य पुत्र प्रकट हुए, जिन्होंने पीली मालाएं, पीले वस्त्र और पीले हार धारण किए थे। उनके शरीर पर पीला उपटन और सिर पर पीली पगड़ियां थीं। उनके मुख और केश सभी पीले थे। 1000 वर्ष की अवधि तक ये महाबलशाली और वैभवशाली पुरुष, जो अशुद्धियों से रहित थे, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए अपना समय व्यतीत करते रहे। वे तपस्या में रमने वाले योगात्मा थे। वे सद्गुण और योगबल से संपन्न थे। उन्होंने दीर्घकालीन यज्ञों में लगे हुए ऋषियों को महायोग की शिक्षा दी और अंततः भगवान के शरीर में प्रवेश किया। इस प्रकार अन्य लोग भी, जो इस प्रकार उनकी शरण लेते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को वश में कर लिया है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और जो ध्यान में लगे हैं, वे निष्पाप हो जाएंगे। उन्हें ब्रह्मा का तेज प्राप्त होगा और वे अशुद्धियों से मुक्त होंगे। वे महाप्रभु रुद्र में प्रवेश करेंगे और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 13 समाप्त होता है। अध्याय 14 अघोर की उत्पत्ति। सूत जी ने कहा, जब पीतवरण का एक कल्प बीत गया और असित नाम से एक और स्वयंभू भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और जब जगत जल की विशाल चादर बन गया तथा दिव्य गणना से 1000 वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी को प्रजा की रचना करने की इच्छा हुई।
वे उदास हो गए और विचार करने लगे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तप करते समय उनका रंग काला हो गया। तत्पश्चात महातेजस्वी स्वामी ने अपने सामने एक बालक को देखा। वह श्याम वर्ण का था, किंतु अपनी प्रभा से दैदीप्यमान था। वह महान पराक्रमी था। उसने काले वस्त्र, काली पगड़ी, काला जनेऊ, काला मुकुट और काली मालाएं धारण की थी। उसके शरीर पर काला उपटन लगा हुआ था। इस महाकाय भयंकर पराक्रमी अघोर को देखकर ब्रह्मा ने उस काले और गाढ़े रंग वाले चमत्कारी स्वामी को प्रणाम किया। तब तेजस्वी भगवान ब्रह्मा प्राणायाम में लीन हो गए। उन्होंने हृदय में परम भगवान शिव का चिंतन किया। ध्यान में मन लगाकर उन्होंने भगवान अघोर की शरण ली। उन्होंने ब्रह्म स्वरूप में उनका ध्यान किया। जब ब्रह्मा इस प्रकार ध्यान कर रहे थे, तब भयंकर पराक्रमी भगवान अघोर ने उन्हें दर्शन दिए। तत्पश्चात उनकी भुजाओं से 4 श्रेष्ठ पुत्र प्रकट हुए। वे श्याम वर्ण के थे और उन्होंने काली मालाएं और उपटन धारण किए हुए थे। वे कृष्ण, कृष्णशिखा, कृष्णास्य और कृष्ण वस्त्रधृक थे। उन्होंने योग का आश्रय लेकर 1000 वर्षों तक भगवान की आराधना की। उन्होंने अपने शिष्यों को परम योग की शिक्षा दी। योग शक्ति से संपन्न इन पुरुषों ने योग का आश्रय लेकर शिव का चिंतन किया। वे भगवान शिव के लोक में, जो मलों से रहित और निर्गुण लोक है, प्रवेश कर गए। वे अन्य लोग भी, जो योग का आश्रय लेकर उनका चिंतन करते हैं, उस सनातन भगवान के लोक में जा सकते हैं। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 14 समाप्त होता है। अध्याय 15 अघोरेश की महिमा। सूत जी ने कहा, जब भयंकर काले रंग का कल्प बीत गया, तब ब्रह्मा ने अघोर रूप धारण करके परम प्रभु की स्तुति की। तत्पश्चात प्रसन्न भगवान अघोर ने ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, इसमें संदेह न करें कि मैं यह रूप धारण करके सभी प्रकार के पापों का नाश करता हूं, जिसमें ब्रह्महत्या का भयानक पाप भी शामिल है। हे धन्य, हे पुण्य कर्मों के देवता, मैं छोटे या बड़े, सभी छोटे और बड़े पापों का नाश करता हूं, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली और मार्मिक क्यों न हों। हे ब्रह्मा, मैं जानबूझकर और जानबूझकर किए गए मौखिक, शारीरिक, मिश्रित और आकस्मिक पापों का नाश करता हूं। मैं माता पिता से प्राप्त स्वाभाविक और आकस्मिक पापों का नाश करता हूं। हे प्रभु, इसमें संदेह न करें कि मैं पापों से उत्पन्न सभी दुखों का नाश करता हूं। हे प्रभु, अघोर मंत्रों का 1,00,000 बार जप करने से ब्रह्म हत्यारा भी पापों से मुक्त हो जाता है। हे प्रिय, वाचिक पापों के लिए इस संख्या का आधा जप करना उचित है। मानसिक पापों के लिए पिछली संख्या का आधा जप करना उचित है। यदि पाप जानबूझकर किया गया हो तो जप उस संख्या का 4 गुना करना चाहिए। यदि क्रोधवश किया गया हो तो जप उस संख्या का 8 गुना करना चाहिए। वीर का वध करने वाला इस मंत्र को 1,00,000 बार जप करे, गर्भस्थ शिशु का नाश करने वाला 1 करोड़ बार, मातृहत्या करने वाला 1,00,000 बार, गौ और स्त्रियों का नाश करने वाला या कृतघ्न दुष्ट 10,000 बार जप करे, स्वेच्छा से या अनिच्छा से मदिरा पीने वाला 1,00,000 बार या उस संख्या का आधा जप करे और स्नान करने से पहले भोजन करने वाला 1,000 बार जप करे। जो ब्राह्मण जप से विरत रहता है या जो नित्य यज्ञ करने से पहले भोजन करता है या दान देने से विरत रहता है, उसे इस मंत्र को 1,000 बार जपना चाहिए। जो नीच मनुष्य ब्राह्मण की संपत्ति चुराता है या सोना चुराता है, वह इस मंत्र का 1,00,000 बार मानसिक जप करने से पाप से मुक्त हो जाता है। हे ब्रह्मा, जो व्यक्ति गुरु की शैया को अपवित्र करता है, अपनी माता या ब्राह्मणी का वध करता है, उसे भी इस मंत्र का उतनी ही बार मानसिक जप करना चाहिए। पापी के संसर्ग से होने वाला पाप मूल पापी के पाप के बराबर होता है। फिर भी 10,000 बार मंत्र जपने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। पापी के संसर्ग से पाप ग्रहण करने वाला व्यक्ति यदि मन में जप करे तो 1,00,000 बार, यदि धीमे स्वर में जप करे तो 4 गुना, यदि ऊंचे स्वर में जप करे तो 8 गुना।
ऐसा आदेश है कि गौण पाप करने वाले व्यक्ति को मुख्य पापी के लिए निर्धारित संख्या से आधी संख्या में ही मंत्र जपना चाहिए। यदि पाप अनजाने में हुआ हो तो आधी संख्या में। हे ब्राह्मणों, यदि कोई ब्राह्मण पापी ब्रह्महत्या, मद्यपान, सोने की चोरी या गुरु के शयन को अपवित्र करने का पाप करता है तो उसे निम्न कार्य करना चाहिए। उसे आय रुद्र गायत्री का जाप करते हुए पीले रंग की गाय का मूत्र, 2 गंधद्वार मंत्र का जाप करते हुए उसी या समान गाय का ताजा गोबर, 3 तेजोसी शुक्रम मंत्र का जाप करते हुए उसी या समान गाय से बना घी, 4 आप्यास्व मंत्र का जाप करते हुए उसी या समान गाय का दूध और 5 दधिक्राना मंत्र का जाप करते हुए उसी या समान गाय के दूध से बना ताजा दही इकट्ठा करना चाहिए। इस मिश्रण में कुश की एक गांठ के साथ लिया गया जल देवस्यत्व मंत्र दोहराते हुए मिलाना चाहिए और मिश्रण को सोने, चांदी या तांबे के बर्तन में या कमल या पलाश के पत्ते से बने प्याले में अघोर मंत्र दोहराते हुए अच्छी तरह से हिलाना चाहिए। इस बर्तन में उसे विभिन्न रत्न और सोने का एक टुकड़ा कुश की एक गांठ के साथ रखना चाहिए। उसे अघोर मंत्र का 1,00,000 बार जप करना चाहिए और घी, पके हुए चावल, बलि की टहनियां, तिल, जौ और बिना छिलके वाले अनाज से होम करना चाहिए। उसे इन सामग्रियों में से प्रत्येक के साथ अलग अलग 7 बार होम करना चाहिए। यदि सामग्री उपलब्ध न हो तो उसे केवल घी से होम करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, उसे अघोर मंत्र का जप करते हुए घी से भगवान का अभिषेक और होम करना चाहिए। उसे भगवान को 8 द्रोण घी से स्नान कराना चाहिए और उसे पोंछना चाहिए। फिर उसे पूरे दिन और रात उपवास करना चाहिए, पवित्र स्नान करना चाहिए और शिव की छवि के समक्ष कुर्चा पीना चाहिए। आचमन की रस्म करने के बाद उसे गायत्री का जप करना चाहिए। इसके करने से निम्नलिखित पापी पापों से मुक्त हो जाते हैं: कृतघ्न, ब्राह्मण हत्यारा, गर्भस्थ शिशु का नाश करने वाला, योद्धा का हत्यारा, गुरु का वध करने वाला, विश्वासघाती, चोर, स्वर्णचोर, गुरु के शैया को अपवित्र करने वाला, मद्यपान करने वाला, प्रेमी, नीची जाति की स्त्री, परस्त्रीगामी, ब्राह्मण की संपत्ति का नाश करने वाला, गोहत्यारा, मातृहत्यारा, पितृहत्यारा, मूर्ति भंजक और विशेष रूप से लिंग प्रतिमा को खंडित करने वाला। यदि इन पापों को करने वाला ब्राह्मण है तो उसके पाप चाहे मानसिक, वाचिक, शारीरिक या अन्य किसी भी प्रकार के हों, चाहे वह इन्हें 1000 बार भी करे, वह पूर्वोक्त अनुष्ठान करने से इनसे मुक्त हो जाता है। यदि पाप सैकड़ों जन्मों में संचित हों तो भी वह मुक्त हो जाता है। यह रहस्य मैंने भगवान अघोर के संदर्भ में बताया है। अतः ब्राह्मण को पापों के प्रायश्चित के लिए अघोर मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 15 समाप्त होता है। अध्याय 16 ईशान की महिमा। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषियों, ब्रह्मा का एक कल्प था जिसका नाम विश्वरूप था। वह अत्यंत अद्भुत था। जब प्रलय काल व्यतीत हो गया, जब पुनः स्थावर और जंगम प्राणियों का ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, तब ब्रह्मा ने पुत्रों की इच्छा से ध्यान करना प्रारंभ किया। तब विश्वरूप और प्रचंड ध्वनि वाली सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मांड ने उनकी माला, वस्त्र, जनेऊ और पगड़ी का निर्माण किया। सभी सार्वभौमिक सुगंधियों और लंबे होठों वाली ब्रह्मांड की माता प्रकट हुई। ब्रह्मा ने शुद्ध स्फटिक के समान और सभी आभूषणों से सुसज्जित भगवान ईशान का ध्यान किया। एकाग्र मन से ब्रह्मा ने सबके सर्वव्यापी भगवान ईशान को प्रणाम किया। ओम ओ ईशान, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे सभी विद्याओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे स्वामी, बैल को अपनी सवारी के रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मा जी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मा को नमस्कार है। ब्रह्मा जी को नमस्कार है। हे सदाशिव, मुझ पर मंगल की वर्षा हो। हे ओंकार के भौतिक रूपधारी स्वामी, हे देवों के स्वामी, हे सद्योजात, आपको प्रणाम है। मैं आपकी शरण में आता हूं।
मैं सद्योजात की शरण में आया हूं। सद्योजात को प्रणाम है। हे अजन्मे, जन्म के स्रोत और सांसारिक अस्तित्व से परे न रहने वाले, आपको नमस्कार है। हे भव, हे ईशान, हे लोकों के स्रोत, हे महातेजस्वी देवता, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे वामदेव, आप ज्येष्ठ हैं, आप वर देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे काल के गणक, रुद्र को नमस्कार है। मनस्वरूपी भगवान को, श्यामवरण वाले भगवान को, धार्मिक शिष्य रूपी भगवान को, बलवानों के बलरूपी भगवान को तथा इंद्रियों और उनके कार्यों से रहित भगवान को नमस्कार है। बल के दमनकर्ता बलवान ब्रह्मस्वरूप को नमस्कार है। जीवों के दमनकर्ता अधिपति को नमस्कार है। मन को प्रेरित करने वाले भगवान को नमस्कार है। महान तेज के स्वामी को नमस्कार है। तेजस्वी वामदेव को नमस्कार है तथा परमात्मा को नमस्कार है। हे ज्येष्ठ एवं महानतम भगवान को नमस्कार। हे वरदाता रुद्र को नमस्कार। हे काल के संहारक को नमस्कार। हे श्रेष्ठ आत्मा वाले को नमस्कार। इस प्रार्थना के साथ उन्होंने देवों के स्वामी वृषभ चिन्हधारी भगवान को प्रणाम किया। जो इस कथा को एक बार भी पढ़ता है वह ब्रह्मालोक का अधिकारी हो जाता है। जो श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को यह कथा सुनाता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार प्रणाम किया तब भगवान शिव बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम मुझसे क्या कृपा चाहते हो? तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न चित्त रुद्र को प्रणाम करके प्रसन्न मन से स्पष्ट शब्दों में कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस विश्व रूप को देखना चाहता हूं। यह विश्वगाय कल्याण की देवी है। 4 पैर, 4 मुख, 4 सींग, 4 मुख, 4 घुमावदार दांत, 4 थन, 4 हाथ और 4 नेत्रों वाली वह कौन है? वह विश्वरूपा, विश्वरूप वाली कैसे कहलाती है? उसका नाम क्या है? उसका वंश क्या है? वह किसकी है? उसकी क्रिया शक्ति क्या है? उनके वचन सुनकर वृषभध्वजधारी भगवान ईशान ने स्वयं उत्पन्न हुए देवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी को सभी मंत्रों के रहस्य से पूर्ण शब्दों में संबोधित किया, जो पवित्र होने के कारण समृद्धि के लिए अनुकूल हैं। एक महान रहस्य सुनो। आदि सृष्टि की भांति वर्तमान कल्प विश्वरूप कहलाता है। हे प्रभु, ब्रह्मा का लोक है जिसे आपने प्राप्त कर लिया है। हे प्रभु, उस लोक से परे एक शुभ लोक है जहां मेरे बाएं अंग से उत्पन्न विष्णु निवास करते हैं। उसी समय से यह 33वां कल्प आरंभ हुआ है। हे महाबुद्धिमान देवों के स्वामी, आपसे पहले लाखों ब्रह्मा मर चुके हैं। अब सुनिए, तुम मांडव्य कुल के भक्त हो और तुमने तपस्या करके मेरे पुत्र का पद प्राप्त किया है। आनंद में स्थित होकर तुम परमानंद का अनुभव कर सकते हो। हे प्रभु, आप में निम्नलिखित गुण हैं। 1 योग, 2 सांख्य, 3 तप, 4 विद्या, 5 शास्त्राज्ञा, 6 पवित्र अनुष्ठान, 7 मधुर वाणी, 8 सत्य, 9 दया, 10 वैदिक ज्ञान, 11 अहिंसा, 12 बुद्धि, 13 धैर्य, 14 ध्यान, 15 प्रभु की निकटता, 16 इंद्रिय संयम, 17 शांति, 18 बुद्धि, 19 माया, 20 बुद्धि, 21 धैर्य, 22 तेज, 23 नीति, 24 यश, 25 बुद्धि, 26 शील, 27 दूरदर्शिता, 28 शुभ वाणी, 29 संतोष, 30 इंद्रिय संचालन में कुशलता, 31 वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन और 32 आनंद। जबकि वह देवी अपने 32 अक्षरों के नाम से पहचाने जाने योग्य इन 32 गुणों को धारण करती है। हे ब्रह्मा, आपकी उत्पत्ति का स्रोत प्रकृति देवी है जिसकी रचना मैंने ही की है। वे विष्णु और अन्य देवताओं की अधिष्ठात्री हैं। वे मेरी संतान हैं। दार्शनिक उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे चतुर्मुख वाली देवी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आदि प्रकृति, गाय या वाणी, गौरी,
माया, विद्या, कृष्ण, हेमवती, प्रधान या प्रकृति, वही अजन्मा है। वह लाल, श्वेत और श्याम वर्ण की है। वह ब्रह्मांड में अपने ही समान स्वरूप वाले प्रजाओं की सृष्टि करती है। मैं अजन्मा हूं, मुझे सर्वव्यापी जानो और उसे विश्वरूपिणी गायत्री जानो। यह कहकर भगवान ने 4 पुत्रों की रचना की। वे सभी प्रकार के बालक थे जो देवी के पास खड़े रहते थे। वे जाति, मुंडी, शिखंडी, अर्धमुंड कहलाते थे। यज्ञीय अनुष्ठानों का सहारा लेकर वे परम तेजस्वी थे और भगवान की आराधना करते थे। उन्होंने धर्म की शिक्षा का कार्य किया। उन्होंने योग साधना का मार्ग अपनाया। सदाचारी ये संयमी आत्माएं 1000 दिव्य वर्षों के अंत में भगवान रुद्र में प्रविष्ट हुई। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 16 समाप्त होता है। अध्याय 17 लिंगोद्भव। सूत जी ने कहा, इस प्रकार सद्योजात की उत्पत्ति का वर्णन संक्षेप में किया गया है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है या श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुनाता है, वह भगवान की कृपा से ब्रह्मा से तादात्म्य प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? लिंग में भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए? यह लिंग क्या है? इसका आधार क्या है? हे सूत, आप हमें यह सब बताएं। रोमहर्षण ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और ऋषियों ने श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मा से पूछा था, हे प्रभु, लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? लिंग में भगवान रुद्र की पूजा कैसे की जानी चाहिए? लिंग क्या है? इसका आधार क्या है? ब्रह्मा ने कहा, प्रधान लिंग है और भगवान शिव उसके आधार हैं। हे श्रेष्ठ देवों, हम दोनों के लिए, विष्णु और मेरे लिए, लिंग ने स्वयं को समुद्र में प्रकट किया था। यह तब की बात है जब वायुरथी ऋषियों सहित जनलोक चले गए थे और जब सृष्टि पर शासन काल का अंत हो गया था और जब 4 युगों के 1000 सेट के अंत में वे सत्यलोक गए थे और अंत में उनके अधिपतियों को छोड़कर मेरे साथ एकता प्राप्त कर ली थी, तब सभी स्थिर प्राणी चौतरफा सूखे के कारण सूख गए थे और अन्य प्राणी जैसे मनुष्य, पशु, पिशाच, राक्षस, गंधर्व सहित वनस्पति जीवन सूर्य की किरणों से झुलस कर मर गए थे। सब कुछ पानी की एक विशाल चादर थी। चारों ओर भयंकर अंधकार था। उस विशाल जल की चादर में अशुद्धियों से रहित और आपदाओं से मुक्त भगवान सो गए थे। उनके 1000 सिर, 1000 आंखें, 1000 पैर और 1000 भुजाएं थी। वे विश्वात्मा, सर्वज्ञ, सबकी उत्पत्ति के स्रोत, ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु के रूप में रजस, तम और सत्व गुणों से युक्त थे। वे सर्वव्यापी और सबकी आत्मा होने के कारण परम प्रभु थे। वे कालस्वरूप थे और उनकी नाभि में काल विद्यमान था। वे श्वेत, श्याम, निर्मल, विशाल भुजाओं वाले, सबकी आत्मा और सत और असत से समरूप थे। कमल नेत्र वाले भगवान को इस प्रकार लेटे हुए देखकर मैं उनकी माया से मोहित हो गया और क्रोधित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? मुझे बताइए। तब मैंने अपने हाथ से सनातन भगवान को उठाया। मेरे हाथों के कठोर प्रहार से वे नींद से जाग उठे और अपनी सर्पशैया पर बैठ गए। क्षण भर में ही वे अपने पर नियंत्रण पा गए और अपनी कमल सी धुंधली आंखों से मेरी ओर देखने लगे। जैसे ही मैं उनके सामने खड़ा हुआ, वे एक तेजोमय प्रभामंडल से आच्छादित थे। उन्होंने मुझसे बात की। वे बिस्तर से उठे और कुछ देर हंसते हुए मुझे मधुर स्वर में संबोधित किया। हे परम तेजस्वी प्रिय ब्रह्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हे प्रमुख देवों, जब मैंने उनके मुस्कुराते हुए कहे गए शब्दों को सुना तो मेरा अहंकार राजस द्वारा भड़क उठा और मैंने उनसे इस प्रकार कहा, आप आंतरिक रूप से मुस्कुराहट के साथ मुझे प्रिय कहकर पुकारते हैं, जैसे कि मैं आपसे हीन हूं। लेकिन यह जान लें कि मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सहार का कारण हूं। हे निष्पाप, आप मुझे उसी प्रकार संबोधित करते हैं जैसे एक गुरु अपने शिष्य को संबोधित करता है।
लेकिन मैं ब्रह्मांड का निर्माता, प्रकृति का प्रवर्तक, शाश्वत अजन्मा ब्रह्मा, ब्रह्मांड का मूल और आत्मा हूं। मैं कमलनयन भगवान हूं। अब मुझे शीघ्रता से बताइए कि आप इस प्रकार घोर मोह में क्यों बोल रहे हैं। तब उन्होंने मुझसे उत्तर दिया, तुम स्वयं देख लो कि मैं ही ब्रह्मांड का रचयिता, पालक और संहारक हूं। तुम मेरे शाश्वत शरीर से उत्पन्न हुए हो। तुम भूल जाते हो कि मैं ही ब्रह्मांड का स्वामी, आह्वानित और स्तुति किया जाने वाला परम आत्मा हूं। मैं ही विष्णु, अच्युत, ईशान, ब्रह्मांड का मूल हूं। यह तुम्हारा दोष नहीं है कि तुम मुझे भूल गए हो। यह मेरी माया से हुआ है। हे चतुर्मुख देवता, सत्य सुनो। वास्तव में मैं सभी देवों का स्वामी हूं। मैं ही रचयिता, नेता और संहारक हूं। मेरे समान कोई दूसरा स्वामी नहीं है। मैं ही परम ब्रह्मा हूं। हे ब्रह्मा, मैं ही सबसे बड़ा सिद्धांत, सबसे बड़ा प्रकाशमान, परम आत्मा हूं। हे चतुर्मुख प्रभु, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखा या सुना जाता है, चल और अचल, वह मेरे ही समान है और मुझ में व्याप्त है। पूर्व में अव्यक्त प्रधान 24वां स्थूल से लेकर अविनाशी परमाणु तक का तत्व मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुआ। क्रोध से रुद्र आदि उत्पन्न हुए। हर्ष और क्रीड़ा से तुम उत्पन्न हुए तथा ब्रह्मांड भी उत्पन्न हुआ। बुद्धि, अहंकार, मन सहित सूक्ष्म तत्व, इंद्रियां और स्थूल तत्व भी मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, हम दोनों के बीच एक भयंकर रोमांचक युद्ध छिड़ गया। उस प्रलय के सागर के मध्य में हम राजस द्वारा प्रेरित युद्ध में संलग्न थे। इसी बीच हमारे विवाद को दबाने तथा हमें ज्ञान देने के लिए एक तेजस्वी लिंग हमारे सामने प्रकट हुए। उसमें हजारों ज्वालाएं थी। वह सैकड़ों सर्वभक्षी अग्नियों के समान थी। वह स्थिर थी, उसमें न कोई कमी थी न वृद्धि। उसका न कोई आदि था, न अंत, न मध्य। यह अतुलनीय, अवर्णनीय और अस्पष्ट था। यह ब्रह्मांड का स्रोत था। भगवान विष्णु इसकी सहस्र ज्वालाओं से मोहित हो गए थे। मैं भी मोहग्रस्त था। तब विष्णु ने मुझसे कहा, आओ इस अग्निमय सत्ता की परीक्षा ले। मैं इस अतुलनीय अग्नि स्तंभ के मूल तक जाऊंगा। तुम्हें यत्नपूर्वक ऊपर जाना चाहिए। यह कहकर विष्णु ने वराह का रूप धारण कर लिया। हे देवों, मैंने हंस का रूप धारण कर लिया। तब से वे मुझे हंस या विराट हंस कहते हैं। जो मुझे बार बार हंस कहता है, वह स्वयं उज्ज्वल और श्वेत रंग का, अग्निमय नेत्रों और पंखों वाला हंस हो जाएगा। हे देवताओं, मैंने वायु और मन की गति धारण की और ऊपर ऊपर गया। सर्वव्यापी आत्मा विष्णु ने काले सुअर का रूप धारण किया और नीचे नीचे जाते गए। सुअर नीले कोयले के ढेर जैसा लग रहा था। यह 100 योजन लंबा और 10 योजन घेरा वाला था। इसका शरीर मेरु पर्वत के समान विशाल था। इसके दांत सफेद और टेढ़े थे। यह लंबी थूथन और तेज घुरघुराहट के साथ सर्वभक्षी सूर्य के समान तेज था। इसके पैर छोटे और शरीर विविध रंगों का था। यह विजय, दृढ़ और अतुलनीय था। काले सुअर का यह रूप धारण करके विष्णु 1000 वर्षों तक शीघ्रता से नीचे नीचे जाते रहे। फिर भी वह लिंग के मूल तक नहीं पहुंच सका। हे शत्रुओं के संहारक, उस काल में मैं ऊपर ही ऊपर जा रहा था। मैंने उस लिंग का अंत देखने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए। मैं थक गया था। अपने अहंकार के कारण मैं अंत नहीं देख सका और वापस वहीं लौट आया जहां से मैंने शुरुआत की थी। इसी प्रकार भगवान विष्णु भी थके हुए थे। उनकी आंखों में भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वे, जो समस्त देवताओं के मूल हैं, तुरंत वहां आ पहुंचे। हमने भगवान शिव को प्रणाम किया। उदारचित्त विष्णु शिव की माया से मोहित हो गए और मानसिक रूप से निराश होकर वहीं खड़े हो गए। हमने भगवान शिव को अगल बगल, पीछे और सामने प्रणाम किया और सोचा कि यह क्या है। हे देवों! तब उस स्तंभ से एक ऊंची ध्वनि निकली जो स्पष्टतः लंबी थी।
ओम एक रहस्यमय शब्दांश है जिसमें 3 ध्वनियां ऊ और मा हैं। यह गहन धार्मिक ध्यान का विषय है। सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रभाव न केवल पूरे शब्द को बल्कि प्रत्येक ध्वनि को अलग अलग भी माना जाता है। यह क्या हो सकता है, यह सोचते हुए विष्णु मेरे साथ वहां खड़े हो गए। तभी उन्होंने लिंग के दाहिनी ओर सनातन प्रथम अक्षर अ देखा, फिर बाईं ओर उ अक्षर, उसके बाद मध्य में म अक्षर और अंत में कंपन ध्वनि। वह ध्वनि ओम थी। विष्णु ने दक्षिण दिशा में सूर्य के चक्र के समान प्रथम अक्षर अ को, उत्तर दिशा में अग्नि के समान तेजस्वी द्वितीय अक्षर उ को, मध्य में चंद्रमा के समान तेजस्वी तृतीय अक्षर म को देखा। उसके ऊपर उन्होंने भगवान को शुद्ध स्फटिक के समान देखा। यह चतुर्थ सत्ता थी, निर्गुण, अमृतमय, निष्कलंक, अविचल, परस्पर विरोधी विरोधों से रहित, अद्वितीय, शून्य, बाह्य और आभ्यंतर रहित, फिर भी बाह्य और आभ्यंतर से युक्त, क्योंकि यह बाहर और भीतर दोनों ओर स्थित थी। यह आदि, मध्य और अंत से रहित थी। यह आनंद का कारण थी। 3 मात्राएं और आधी मात्रा जिसे नाद कहते हैं, मिलकर ब्रह्मा का निर्माण करते हैं। 3 वेद, ऋक्, यजु और सामन इन 3 मात्राओं के रूप में हैं। विष्णु ने वेदों के शब्दों के माध्यम से विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। वेद ऋषि बन गए। विष्णु ने वेदों के गौरवशाली सार परम प्रभु को उन्हीं ऋषि के माध्यम से समझा। ब्रह्मा ने कहा, रुद्र सभी प्रकार की चिंताओं और चिंता से मुक्त हैं। वाणी और मन दोनों ही उन्हें प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। वे एक अक्षर ओम द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, जो ईश्वरीय आदेश, परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत, परम ब्रह्मा, महानतम से भी महान है। उस एक अक्षर ओम में से ब्रह्मा है, उ विष्णु है और म रुद्र है। सृष्टि का कारण है, उ माया का और म आनंद का। म अक्षर बोने वाला है, बीज है और उ गर्भ है। ये तीनों भगवान, प्रधान और पुरुष के प्रतीक हैं। इस प्रकार बोने वाला, बीज और गर्भ, नाद सहित भगवान शिव का निर्माण करते हैं। बोने वाले ने अपनी इच्छा से स्वयं को विभाजित किया। भगवान के लिंग से बोने वाले ने बीज उत्पन्न किया, जिसे उसने गर्भ में छोड़ दिया, जहां वह चारों ओर फैल गया। यह एक सुनहरे अंडे में बदल गया, जिसने पहले अक्षर अ को ढक लिया। यह दिव्य अंडा कई वर्षों तक पानी में छिपा रहा। फिर 1000 वर्ष के अंत में अजन्मे से उत्पन्न और जल में स्थित उस अंडे को स्वयं आदिदेव ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। अंडे का चमकीला सुनहरा कपाल स्वर्ग बना और आधार पृथ्वी। अंडे से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मांड के रचयिता और त्रिदेवों के स्वामी हैं। यजुर्वेद के विद्वान व्याख्याता कहते हैं कि ओम ही ब्रह्मा है। ऋक् और सामन श्रुतियों ने भी यही कहा है। हमने देवों के स्वामी का ध्यान किया और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर वे निष्कलंक भगवान शब्द रूप धारण करके दिव्य लिंग में रम गए। अक्षर उसका सिर था, माथा, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिना कान, उ बाया कान, र दाहिना गाल, र बाया गाल, लरी और लरी उसके नथुनों के जोड़े, ई ऊपरी होंठ, निचला होंठ, ओ और अ दांतों की 2 पंक्तियां, अन और अ तालु, क से शुरू होने वाले 5 अक्षर दाहिनी ओर उसके 5 हाथ, ग से शुरू होने वाले 5 अक्षर बाईं ओर उसके 5 हाथ, ट से शुरू होने वाले 5 अक्षर उसका दाहिना पैर, त से शुरू होने वाले 5 अक्षर उसका बाया पैर, प अक्षर उसका पेट, फ उसका दाहिना भाग, ब उसका बाया भाग, भ उसका कंधा, म उसका हृदय, य से स तक के अक्षर 7 धातुएं, ह उसकी आत्मा और क्ष उसका क्रोध। उमा के साथ महान भगवान को देखकर विष्णु ने झुककर उनकी ओर देखा। उन्होंने ओम से निकलने वाले 5 अंकों वाले एक मंत्र को देखा। शुद्ध स्फटिक के समान इसमें 38 अक्षर थे। यह ज्ञान की वृद्धि के लिए अनुकूल था,
और यह सभी धार्मिक मामलों की उपलब्धि का साधन था। उन्होंने गायत्री छंद और हरे रंग में 24 अक्षरों और 4 अंकों वाले ऋक को देखा, जिसमें नियंत्रण पाने की क्षमता थी। उन्होंने 33 अक्षरों, 8 अंकों, काले रंग और काले जादू की प्रभावकारिता वाले अथर्वण मंत्र को देखा। उन्होंने शांति के लिए प्रभावकारिता वाले 35 अक्षरों, 8 अंकों, सफेद रंग के यजुस मंत्र को देखा। उन्होंने जगती छंद में मूंगालाल रंग में 13 अंकों वाले 66 अक्षरों वाले साम मंत्र को देखा, जिसमें ब्रह्मांड की रचना और प्रलय करने की क्षमता थी। इन 5 मंत्रों को प्राप्त करके भगवान विष्णु ने जप किया। उन्होंने भगवान शिव को सभी अंगों और अंगों सहित देखा, जिनका शरीर ऋक, यजु और सामन से बना था, जिनका मुकुट ईशान, मुख तत्पुरुष, हृदय अघोर, गुप्तांग वामदेव, चरण सद्योजात, आभूषण सर्प, चारों ओर नेत्र और भुजाएं थी। ब्रह्मा के अधिपति, सृष्टि, पालन और सहार के कारण और वर देने वाले उन महान भगवान उपर्युक्त को देखकर विष्णु ने मधुर वाणी से उनकी स्तुति की। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 17 समाप्त होता है। अध्याय 18 विष्णु द्वारा शिव की स्तुति, विष्णु स्तव। विष्णु ने कहा, एकाक्षर रुद्र को नमस्कार, आत्मा के रूप में आदि देवता को नमस्कार जिनका भौतिक शरीर विद्या है। तीसरे अक्षर म के रूप में परमात्मा शिव को नमस्कार। उन भगवान को नमस्कार जो सूर्य, अग्नि या चंद्रमा के समान तेजस्वी हैं। उन यजमान रूप को नमस्कार जो यज्ञ करते हैं। रुद्र स्वरूपी अग्नि को नमस्कार। रुद्रों के स्वामी को नमस्कार। शुभ मंत्र वाले शिव को नमस्कार। सद्योजात को नमस्कार। सृष्टिकर्ता वेदों को नमस्कार। वरदानदाता एवं अमर भगवान यशस्वी वामदेव को नमस्कार। अघोर, अतिघोर, सद्योजात तथा वेग एवं वेग के देवता को नमस्कार। ईशान, श्मशान अर्थात श्मशान के स्वामी को नमस्कार। उच्च वेग वाले को नमस्कार। उन शीघ्रगामी भगवान को नमस्कार जिनके चरण वेद हैं, जिनका ऊर्ध्वगामी लिंग है और जो स्वयं लिंग है। उनको नमस्कार है जिनका लिंग स्वर्णमय है या जो स्वयं स्वर्णमय है, या जो जलमय है या जो स्वयं जल है। शिव के लिंग शिव को नमस्कार है। उनको नमस्कार है जो आकाश सहित सब में व्याप्त हैं। वायु को नमस्कार है अर्थात जो वायु के समान वेग वाला है और जो वायु में व्याप्त है। अग्नि को नमस्कार है जो समस्त अग्निमय वस्तुओं का स्वामी है और जो अग्नि में व्याप्त है। जल को और जो जल बन गया है उसे नमस्कार। जो जल में व्याप्त है उसे नमस्कार। पृथ्वी या वायुमंडल को नमस्कार। जो पृथ्वी में व्याप्त है उसे नमस्कार। शब्द, स्पर्श, रस, गंध और गंध स्वरूप को नमस्कार है। गणों के स्वामी को नमस्कार है तथा जो परम गुप्त हैं उन्हें नमस्कार है। उन अनंत को नमस्कार है जो रूपों से रहित हैं। उन अनंत को नमस्कार है जो रोगों से रहित हैं। उन स्थायी सर्वश्रेष्ठ को नमस्कार है जो जल के गर्भ में हैं और जो योगी हैं। जल के बीच ब्रह्मा और विष्णु के बीच स्थित भगवान शिव को नमस्कार है। उन तेज, रक्षक, संहारक, सनातन रचिता और मृत्यु को नमस्कार है। भगवान शिव को नमस्कार है। उन जड़, ध्यान के योग्य, जो चेतन के तनाव और दबाव को दूर करते हैं, जो निराकार या अच्छे आकार वाले हैं, जिनके कोई अंग नहीं है या जो अंगों से आकर्षक हैं, उन भगवान को नमस्कार है। शरीर पर भस्म लगाने वाले को नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के कारण को नमस्कार है। श्वेत वर्ण वाले को नमस्कार है तथा हिम पर्वत पर विचरण करने वाले को नमस्कार है। अत्यंत श्वेत वर्ण, श्वेत मुख, श्वेत शिखा और श्वेत रक्त वाले को नमस्कार। जो संसार रूपी सागर से आसानी से पार करने में सहायता करते हैं, उन तेजस्वी को नमस्कार है। 2 रूपों वाले को नमस्कार है। 100 रूपों वाले को नमस्कार है। निराकार को नमस्कार है तथा ध्वजाधारी को नमस्कार है। जो कल्याण,
शोक और शोक से रहित हैं, उनको नमस्कार है। जटाधारी, पाश से रहित, पाश धारण करने वाले, पाश को नष्ट करने वाले पिनाकधारी भगवान को नमस्कार है। उत्तम यज्ञ करने वाले, यज्ञोपवीत धारण करने वाले, ब्राह्मणों के प्रति अनुकूल भाव रखने वाले को नमस्कार। कवि को नमस्कार। सुंदर मुख और मुख वाले को नमस्कार, जिसे दबाना कठिन हो और जो अच्छे मानसिक नियंत्रण में हो। जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं, जो यम हैं और जिन्होंने सर्प को अपना कंगन बनाया है, उनको नमस्कार है। जो सनक, सनातन, सनंदन और सनत हैं, उनको नमस्कार है। जो मृग का शिकार करते हैं, जो महान आत्मा हैं और जो जगत के नेत्र हैं, उनको नमस्कार है। जो 3 धामों वाले हैं और जो रजोगुण से रहित हैं, उनको नमस्कार है। शंखपाल, शंख, राजस और तामस को नमस्कार। सारस्वत, मेघ और मेघवाहन को नमस्कार। आपको नमस्कार है। अच्छे वाहन वाले, वाहनहीन, भक्तों को वर देने वाले शिव, रुद्र और प्रधान को नमस्कार है। हे त्रिगुण स्वरूप, 4 व्यूहों के स्वभाव वाले, अस्तित्व और प्रलय के कारण आपको नमस्कार है। मोक्ष स्वरूप, मोक्षदाता, परमात्मा, ज्ञानी और सर्वव्यापक आपको नमस्कार है। हे पवित्र प्रभु, सर्पों के स्वामी, ओम रूप और सर्वव्यापी प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वव्यापी और आदि प्रभु, तुझे नमस्कार है। अजन्मे, प्रजा के स्वामी, व्यूहों के कारण और देवों के महान स्वामी को नमस्कार है। शर्व, सत्य, शमन और ब्रह्मा को नमस्कार। जीवों के सर्वज्ञ देवता को नमस्कार। हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। बुद्धि, चेतना, स्मृति और ज्ञान से युक्त आपको नमस्कार है। ज्ञान से समझने योग्य आपको नमस्कार है। सद्भाव और शिखर स्वरूप आपको नमस्कार है। जिनकी गर्दन नीली है, उन्हें नमस्कार है। जिनका आधा शरीर स्त्री का है, जो अव्यक्त होते हुए भी 11 रूप धारण करते हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है जो अचल हैं। सूर्य और चंद्रमा को नमस्कार है, जो जगत की स्थापना और सहार करते हैं। जो यश के कारण हैं, जो शांति प्रदान करते हैं और सबके स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। अंबिका और उमा के स्वामी को नमस्कार है। स्वर्ण भुजाओं और स्वर्ण वीर्य वाले को नमस्कार है। नीले बालों वाले धनवान को नमस्कार। जटाधारी काले गर्दन वाले देवता को नमस्कार। सर्प को आभूषण के रूप में धारण करने वाले को नमस्कार। बैल पर सवार भगवान को नमस्कार है। सबको उत्पन्न करने वाले और सहार करने वाले भगवान को नमस्कार है। पराक्रम में वीर राम से भी श्रेष्ठ भगवान को नमस्कार है। हे राम के स्वामी, आपको नमस्कार है। राजाओं के सम्राट, राजाओं द्वारा प्राप्त, रक्षकों के अधिपति को नमस्कार है। हे राक्षसों के संहारक, आपको नमस्कार है। केयूरों, बाजूबंद से सुसज्जित भगवान को नमस्कार। हे गौओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। हाथ में ऋषि का फल धारण करने वाले भगवान श्रीकंठ को नमस्कार है। हे लोकों के स्वामी, वेद ही जिनका धर्म ग्रंथ है, उन प्रभु को नमस्कार है। हे राजहंस सारंग को नमस्कार है। स्वर्ण हार और कंधों पर बंध धारण करने वाले को नमस्कार है। सर्पों को जनेऊ, कुंडल और मालाओं में धारण करने वाले को नमस्कार है। सर्प को कमरबंद बनाने वाले को नमस्कार है। हे शिव, आपके गर्भ में वेद हैं, आपको नमस्कार है। उस गर्भस्थ शिशु को नमस्कार है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड है। ब्रह्मा ने कहा। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा सहित विष्णु ने भी विराम ले लिया। यह उत्तम स्तोत्र पवित्र है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे स्वयं पढ़ता है या वेदज्ञ ब्राह्मणों को सुनाता है, वह ब्रह्मा के लोक को जाता है, भले ही उसने पाप किए हों। अतः मनुष्य को अपने पापों के नाश के लिए इसका जप करना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए या श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुनाना चाहिए। विष्णु ने ऐसा आदेश दिया है। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 18 समाप्त होता है।
अध्याय 19 विष्णु प्रबोध। सूत जी ने कहा, भगवान ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मुझ महाप्रभु को देखकर तुम्हें सारा भय त्याग देना चाहिए। तुम दोनों महाशक्तिशाली पूर्वकाल में मुझसे उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मांड के पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने भाग से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मांड की आत्मा विष्णु मेरे बाएं भाग से उत्पन्न हुए थे। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार वर प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर दया के भंडार भगवान ने करुणावश अपने कोमल और कोमल हाथों से विष्णु को थपथपाया। तब प्रसन्न मन से भगवान विष्णु ने प्रणाम किया और उस महान भगवान से बोले, जो लिंग से रहित होने पर भी लिंग में स्थित थे, यदि आप में प्रेम उत्पन्न हो गया है, यदि हमें वरदान देना है, तो हमारी आपके प्रति भक्ति अखंड और अटल बनी रहे। हे देवो, चंद्रशिखाधारी भगवान ने उन्हें अविचल भक्ति और विश्वास प्रदान किया। तब विष्णु ने भूमि पर घुटने टेककर भगवान को प्रणाम किया। स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए उन्होंने धीमे स्वर में भगवान से बात की। हे देवराज, हमारे विवाद ने बहुत अच्छा फल दिया है, क्योंकि आप स्वयं उसे दूर करने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर भगवान शिव पुनः मुस्कुराते हुए विष्णु से बोले। विष्णु ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे पृथ्वी के स्वामी, आप प्रलय, पालन और सृजन के प्रक्षेपक हैं। हे प्रिय विष्णु, इस जगत की, इसके सभी स्थावर और चराचर प्राणियों सहित रक्षा कीजिए। हे विष्णु, मैं भगवान शिव हूं, निष्कलंक। मैंने सृष्टि, रक्षा और संहार की गतिविधियों के साथ अपने आप को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के नाम से 3 रूपों में विभाजित किया है। हे विष्णु, मोह त्याग दो। इस ब्रह्मा की रक्षा करो, जो पद्मकल्प में तुम्हारा पुत्र बनेगा। तब तुम मुझे इस प्रकार देखोगे तथा कमलवत ब्रह्मा भी इसी प्रकार देखेंगे। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। तब से संसार में लिंग की पूजा सुप्रतिष्ठित हो गई। महान देवी लिंग की वेदी है। लिंग स्वयं महान भगवान है। हे देवताओं, इसे लिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। जो ब्राह्मण लिंग की इस कथा का पाठ करता है, वह लिंग प्रतिमा के समक्ष शिवत्व प्राप्त करता है। इस संबंध में कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 19 समाप्त होता है। अध्याय 20 ब्रह्मा का ज्ञानोदय, ब्रह्म प्रबोधन। ऋषियों ने कहा, पद्मकल्प में ब्रह्मा जी किस प्रकार कमलवत देवता हुए? विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को किस प्रकार देखा? कृपया अब यह सब विशेष रूप से बताएं। सूत जी ने कहा, यह पानी की एक विशाल चादर थी, भयानक, अविभाजित और अंधकार से भरी हुई। उस विशाल जलराशि के मध्य भगवान विष्णु शंख, चक्र और लौह गदा धारण किए हुए लेटे हुए थे। उनकी आभा मेघ के समान थी। उनके नेत्र कमल के समान थे। उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ था। वे श्री नारायण और पुरुषोत्तम के स्वामी हरि के नाम से विख्यात थे। उनके मुख से सभी आत्माएं, सभी प्राणी प्रकट हुए। उनकी 8 भुजाएं और विशाल वक्षस्थल था। वे, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्रोत, योगात्मा, योग के ज्ञाता थे, ने अकल्पनीय योग धारण किया और एक विशाल सर्प के शरीर को धारण किया, जिसके सहस्र फन थे और जिसका तेज अतुलनीय था। उस विशाल जलराशि में भगवान सर्प के उस विशाल शैया पर लेटे हुए थे। जब वे वहां लेटे हुए थे, तो उनकी नाभि में एक ऊंचा और विशाल कमल खिलखिलाकर बना था, सर्वशक्तिमान, आत्मसंतुष्ट, किंतु कर्मों में अविचल। वह 100 योजन लंबा था। वह मध्याह्न के सूर्य के समान था। उसका डंठल अडिग था। जब भगवान उस कमल से क्रीड़ा कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी, जो सुवर्णमय गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जिनका रंग सुवर्णमय था,
जो इंद्रियों की सीमा से परे थे, जिनके 4 मुख और विशाल नेत्र थे, अनायास ही भगवान के पास आए। तेजस्वी नेत्रों वाले विष्णु को उस तेजस्वी, दिव्य, तेजस्वी और सुगंधित कमल से क्रीड़ा करते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने नम्रतापूर्वक पूछा, तुम कौन हो जो पानी के बीच में लेटे हो? ब्रह्मा जी के अद्भुत वचन सुनकर विष्णु जी अपने शैया से उठे और आश्चर्य से चमकती हुई आंखों से बोले, प्रत्येक कल्प में यही मेरा आश्रय और आश्रय है। जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा, सब कुछ यही होता है। स्वर्ग, वायुमंडल और पृथ्वी सब मेरा क्षेत्र है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पुनः उससे कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे पास कहां से आए हो? तुम कहां जाना चाहते हो? तुम्हारा निवास कहां है? तुम कौन हो जो इस ब्रह्मांड को अपना भौतिक शरीर मानते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तब ब्रह्मा ने विष्णु को उत्तर दिया, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण वे विष्णु को पूरी तरह से समझ नहीं सके। विष्णु स्वयं शिव की माया से मोहित थे और इसलिए अज्ञेय थे। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे समान मैं भी आदि सृष्टिकर्ता प्रजापति हूं। लोकों के रचिता ब्रह्मा के वचनों को आश्चर्य से सुनकर और उनकी अनुमति पाकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्रोत महायोगी विष्णु जिज्ञासावश ब्रह्मा के मुख से प्रवेश कर गए। ब्रह्मा के उदर में उन्होंने 18 महाद्वीपों को समुद्रों और पर्वतों सहित देखा। ब्रह्मा के उदर में प्रवेश करते ही महान तेज और बलवान भुजाओं वाले विष्णु ने ब्रह्मा के स्तंभ तक सनातन 7 लोकों को देखा, जिसमें चारों वर्णों के लोग रहते थे। फिर बार बार यह कहते हुए, उनकी तपस्या कितनी शक्तिशाली है, वे विविध सृष्टि के विभिन्न लोकों में भटकते रहे। यद्यपि वे 1000 वर्षों तक भटकते रहे, फिर भी वे अंत तक नहीं पहुंच सके। तब वे विष्णु, जो लोकों के आधार हैं और सर्पों के स्वामी शेष को अपनी शैया मानते हैं, ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनसे इस प्रकार बोले, हे निष्पाप, आप ही ब्रह्मांड के आदि, अंत और मध्य हैं। आप ही काल, दिशा और आकाश हैं। हे निष्पाप, मैं आपके उदर की सीमा का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा कहकर विष्णु ने ब्रह्मा से पुनः कहा, आपकी भांति मैं भी प्रभु हूं। हे महाप्रभु, कृपया मेरे उदर में प्रवेश करें और वहां के अद्भुत लोकों का दर्शन करें। विष्णु के इन मनोहर वचनों को सुनकर सत्यनिष्ठ ब्रह्मा ने उनका अनुमोदन किया और उनके उदर में प्रवेश किया। फिर उन्होंने उन्हीं लोकों को अपने गर्भ में स्थित देखा। वह उसमें भटकता रहा, परंतु उसे अंत नहीं मिला। तब ब्रह्मा की गति देखकर भगवान विष्णु ने मार्ग के द्वार बंद कर दिए और गहरी नींद में सो गए। नाभि द्वार बंद देखकर ब्रह्मा ने सूक्ष्म रूप धारण किया और नाभि में एक द्वार खोज निकाला। तब चतुर्मुख ब्रह्मा कमल के डंठल से बाहर आए और अपना रूप धारण कर लिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्रोत सैफजनित ब्रह्मा कमल में बैठे थे और उनकी चमक कमल के भीतरी भाग के समान थी। इसी बीच जब उनमें से कोई भी समुद्र के बीच में दूसरे के साथ पूरी तरह से संघर्ष में लगा हुआ था, तब जीवों के स्वामी असीम आत्मा वाले भगवान शिव वहां प्रकट हुए। हाथ में त्रिशूल लिए और शुद्ध सोने के वस्त्र पहने हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां विष्णु शेष सर्पों के स्वामी पर लेटे हुए थे। जैसे ही वे तेजी से पानी से होकर आगे बढ़े, उनके पैरों से उछलकर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें आकाश में ऊपर उठ गईं। जो हवा चल रही थी वह बहुत गर्म और ठंडी थी। इस अद्भुत घटना को देखकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, देखो कैसे गर्म और ठंडा पानी कमल को हिलाता है। मेरा यह संदेह दूर कीजिए और बताइए कि अब आप और क्या करना चाहते हैं। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर असुरों का संहार करने वाले और अद्वितीय पराक्रमी भगवान विष्णु ने इस प्रकार विचार किया, क्या यह महान पुरुष मेरी नाभि में कौन है? यद्यपि मैं उस पर क्रोधित हूं, फिर भी वह मधुर वचन बोल रहा है। ऐसा विचार करके विष्णु ने उत्तर दिया, हे महाराज, क्या आप कमल के भीतर व्याकुल अवस्था में हैं? हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया है कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आप मुझसे इस प्रकार कह रहे हैं?
यह किस लिए है? मुझे सच सच बताइए। वेदों के भंडार भगवान ब्रह्मा ने जगत की गतिविधियों के अनुसार इस प्रकार बोले। देवों के कमलनयन स्वामी को उत्तर दिया, मैं ही था जिसने पहले आपकी इच्छा के अनुसार आपके उदर में प्रवेश किया था। हे प्रभु, जैसे मेरे उदर के भीतर के सभी लोक आपको दिखाई दे रहे थे, वैसे ही आपके उदर के भीतर के सभी लोक मुझे दिखाई दे रहे हैं। हे निष्पाप, 1000 वर्ष के बाद मैं लौटा हूं। प्रतिद्वंद्विता की भावना और मुझे वश में करने की इच्छा से आपने अचानक सभी द्वार बंद कर दिए। हे धन्य, मैंने इस पर विचार किया। अपने तेज से मैंने कमल के डंठल द्वारा नाभि के माध्यम से निकास प्राप्त किया। हे विष्णु, आपके मन में कोई निराशा न हो, यह क्रमिक विकास में घटनाओं का क्रम है। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे बताएं, मैं क्या करूं? ब्रह्मा के इन प्रेमपूर्ण, सुखदायक, शुभ और निष्कलंक वचनों को सुनकर हिरण्यकशिपु के संहारक और असीम आत्मा वाले विष्णु ने निष्कपट और सरल वचन कहे। इस प्रकार के प्रतिकूल कार्य की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने आपको ज्ञान देने की इच्छा से खेल खेल में सहजता से सभी द्वार बंद कर दिए। आप मुझे गलत न समझें। आप मेरे आदर और पूजन के पात्र हैं। हे शुभ्र, यदि मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो उसे क्षमा करें। हे प्रभु, आप मेरे द्वारा धारण किए गए हैं, इस कमल से उतरिए। मैं आपको धारण नहीं कर सकता। आप तेजस्वी और भारी हैं। तब ब्रह्मा ने एक बार फिर कहा, मुझे बताइए, आप क्या वर चाहते हैं? हे प्रभु, मुझे कमल से नीचे उतारिए। तब विष्णु ने कहा, हे शत्रुओं का संहार करने वाले, आपको मेरा पुत्र होना चाहिए। आपको शानदार सुख प्राप्त होगा। सुखद और प्रेमपूर्ण शब्द बोलिए। हे प्रभु, कमल से उतरिए। आप एक महान योगी हैं। आप हमारी पूजा के योग्य हैं। आप स्वयं प्रणव हैं। अब से आप सभी के स्वामी होंगे। एक सफेद पगड़ी से सुशोभित आप पद्मयोनि के रूप में जाने जाएंगे, जिसका उद्गम स्रोत कमल है। हे ब्रह्मा, हे प्रभु, मेरे पुत्र के रूप में आप 7 लोकों के अधिपति होंगे। इस प्रकार भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया और ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक तथा बिना किसी द्वेष के उसे स्वीकार कर लिया। उसी समय उद्याचल के समान तेजस्वी विशाल मुख वाले शिव को देखकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, विशाल मुख और टेढ़े दांतों वाला यह अज्ञात पुरुष कौन है? बिखरे हुए बालों वाला, 10 भुजाओं वाला, त्रिशूल धारण किए हुए, सर्वांगीण नेत्रों वाला, वह ब्रह्मांड का स्वामी प्रतीत होता है। उसका शरीर विकृत है और उसके शरीर पर मुंज घास की करधनी है। विशाल लिंग को ऊपर उठाए हुए वह जोर से और भयानक गर्जना कर रहा है। तेज और प्रभा से उसने दिशाओं और आकाश को ढक रखा है। वह स्वयं इस ओर आ रहा है। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान विष्णु ने इस प्रकार उत्तर दिया, वह बड़े वेग से समुद्र में से होकर जा रहा है। जब वह बड़े वेग से समुद्र में से होकर जा रहा है, तब उसके पैर जल की सतह पर पड़ते हैं और जल के ढेर आकाश तक पहुंच जाते हैं। हे कमल पुत्र, तुम पर चारों ओर से जल का ढेला छिड़का जा रहा है। उसकी नासिका से निकलने वाली वायु से मेरी नाभि से निकला यह महान कमल हिल रहा है। यह भगवान शिव हैं, जिनका कोई आदि नहीं है और जो इस सृष्टि का नाश करते हैं। आओ, हम प्रार्थना के स्तोत्रों द्वारा उन वृषध्वजधारी भगवान की स्तुति करें। तब ब्रह्मा जी क्रोधित होकर कमल के समान नेत्र वाले विष्णु से बोले, वास्तव में आप स्वयं को समस्त लोकों के स्वामी के रूप में नहीं जानते। आप मुझे भी ब्रह्मा के रूप में नहीं जानते, जो लोकों का सनातन रचयिता है। हम दोनों से भिन्न यह शिव कौन है? ब्रह्मा के क्रोध में कहे गए इन शब्दों को सुनकर विष्णु बोले, हे शुभ, कल्याण के दाता, महान आत्मा के बारे में बुरा मत बोलो। यहां वह है जिसके पास शानदार योग की चमक है, जो अजेय वरदाता है, जो अपरिवर्तनीय प्राचीन पुरुष है, इस ब्रह्मांड का कारण है। वह बीज बोने वाला और बीजों की चमक है, जो स्वयं चमकता है।
वह भगवान बच्चों की तरह खिलौनों के साथ खेलता है। प्रधान, शाश्वत गर्भ, अव्यक्त प्रकृति और गुणतम अंधकार, ये मेरे नाम हैं, क्योंकि मैं निरंतर सृष्टि को जन्म देता हूं। आपके प्रश्न का व्यक्ति भगवान शिव हैं, जो उन तपस्वियों का लक्ष्य हैं जो जन्म और मृत्यु के दर्द से भयभीत होकर उनकी शरण लेते हैं। वह बीज बोने वाला है, आप स्वयं बीज हैं और मैं शाश्वत गर्भ हूं। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर ब्रह्मांड की आत्मा ब्रह्मा ने पुनः पूछा, ऐसा कैसे है कि आप गर्भ हैं, मैं बीज हूं और वे भगवान शिव बोने वाले हैं? यह एक ऐसी पहेली है जिसे केवल आप ही सुलझा सकते हैं। अनेक रूपी सृष्टि के विषय में विचार करके विष्णु जी ने लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी के इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दिया। उनसे बढ़कर कोई दूसरा जीव नहीं है। वे एक महान रहस्य हैं, बुद्धि के आयामी धाम हैं और अध्यात्मवादियों के लिए अभीष्ट लक्ष्य हैं। उन्होंने स्वयं को दो भागों में विभाजित कर लिया। उनका अगुण अंश अव्यक्त ही रहा, गुणवान अंश प्रकट हुआ। जो प्रकृति के कार्यों से परिचित थे और जो अगमय एवं अथाह थे, उनसे आदि सृष्टि में पूर्वकाल में ही बीज उत्पन्न हुआ। यह बीज मेरे गर्भ में पड़ा, जो कुछ समय पश्चात समुद्र में एक स्वर्ण अंडे के रूप में विकसित हुआ। 1000 वर्ष तक अंडा जल में पड़ा रहा। तत्पश्चात वायु के वेग से वह दो भागों में विभक्त हो गया। अंडे का ऊपरी ढक्कन स्वर्ग बना और निचला ढक्कन पृथ्वी। भ्रूण ऊंचा स्वर्ण पर्वत मेरु बना। तब आत्मा के गर्भ में प्रवेश करते ही आप देवों के देवों में श्रेष्ठ 4 मुखों वाले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए। जब आपने देखा कि सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त यह संसार शून्य है, तब आपने ध्यान किया। तब आपके कुमार उत्पन्न हुए। वे देखने में सुंदर थे तथा यतियों के पूर्वज तपस्वी हो गए। इस प्रकार 1000 वर्ष के पश्चात वे आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। वे तेज में पार्थिव अग्नि के समान थे। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल थे। सनत और ऋभु ब्रह्मचारी थे, क्योंकि उनमें कामवासना का उत्कर्ष था। अन्य 3 सनक, सनातन और सनंदन थे, जो एक साथ उत्पन्न हुए थे और जो इंद्रियों की सीमा से परे भी वस्तुओं को देख सकते थे। वे महान बुद्धि के स्वामी थे। वे लोकों के पालन का कारण थे। वे तीनों प्रकार के दुखों से रहित थे और सांसारिक कार्यों से विरत थे। यह देखकर कि संसार में जीवन और मृत्यु से बहुत कम सुख मिलता है, यह महान कष्ट और पीड़ा से युक्त है। जन्म और मृत्यु बार बार होते रहते हैं। स्वर्ग में बहुत कम सुख है, नरक में बहुत दुख है। भविष्य की अनिवार्यता के विषय में शास्त्रों के आदेशों को जानकर तथा यह जानकर कि ऋभु और सन आपके अधीन हैं, महापराक्रमी तीनों सनक, सनातन और सनंदन ने तीनों गुणों का परित्याग कर दिया और आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। इस प्रकार कल्प के संचालन में जब तीनों पुत्रों सनक आदि ने वैराग्य धारण किया, तब तुम भगवान शिव की माया से भ्रमित और मोहित हो जाओगे। तब हे निष्पाप, तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी। वर्तमान कल्प में स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही तत्व उनकी माया से प्रभावित होंगे, जो वास्तव में इन तत्वों की उत्प्रेरक हैं। सभी देवों में श्रेष्ठ देवों का यह महान और गौरवशाली वृत्तांत स्वर्णमय मेरु देवों के पर्वतीय निवास के समान प्रसिद्ध है। उन्हें महान भगवान जानकर और मुझे कमलनयन विष्णु जानकर और यह भी जानकर कि वे भगवान सभी जीवों में श्रेष्ठ, वरदाता और जगत के गुरु हैं, तुम्हें प्रणव, ओंकार, मंत्र और साम श्लोकों का उच्चारण करते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यदि वे क्रोधित हुए तो अपनी श्वास से हम दोनों को जला डालेंगे। महाबल और योग के स्वामी भगवान को जानकर मैं तुम्हें अपने सामने रखकर उनकी स्तुति करूंगा, जो अग्निमय और तेजस्वी हैं। इस प्रकार लिंग पुराण आधारित प्रथम खंड का अध्याय 20 समाप्त होता है।